ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे ये ऑटिज्म वाले बच्चे जो हैं ये किन किन घरों में, जैसे एक वीडियो में हमने चर्चा किया कि जहाँ पे लोग वर्किंग हैं, बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं, और क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली है, इसकी वजह से अब वर्किंग हैं लोग तो स्क्रीन टाइम बच्चे का ज़्यादा हो रहा है, उसको मोबाइल टीवी में उलझा के रखते हैं कि थोड़ा समय इनको मिल जाए अपने लिए, अब घर के कामकाज के लिए। तो एक तो वो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन किन किन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, किन किन तरह के परिवार में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, किस तरह के बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है, उस पर डिटेल में आज चर्चा करेंगे। हमने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अभी तक देखा ये 4-5 सालों में कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस वाले जॉब होते हैं, जैसे बैंकर लोगों के बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमने ऐसा देखा। अब या तो दोनों बैंकर हैं या फिर बच्चे के पिता बैंकर हैं, कहीं माता बैंकर हैं, तो ज़्यादातर पिता बैंकर हैं और उनके बच्चों में उस तरह की प्रॉब्लम आई है। सिर्फ ऑटिज्म की ही बात नहीं कि इससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे हुए। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो होता है, ये काम का स्ट्रेस बैंक वाले लोगों का ज़्यादातर होता है, तो उनके काम का स्ट्रेस वो घर पे अगर लेके आते हैं तो उससे भी असर पड़ता है सेक्सुअल हेल्थ पे, और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक संभावित कारण ये भी होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर देखा ज़्यादातर बैंकर लोगों की समस्या ये है कि दिन भर सिटिंग जॉब है, तो दिन भर उनको बैठ के रहना है, तो एक तो अपना पोस्चर उनका गड़बड़ होता है, स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, तो एक तो उनको अपने कमर और गर्दन का दर्द वो डेवलप करता है, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह डेवलप करता है। और इधर एक संभावित कारण जो दिख रहा है कि सेक्सुअल हेल्थ पे इसकी वजह से, ओवर स्ट्रेस की वजह से असर तो पड़ता है। एडवांस एज में जो शादियां अभी के समय में हो रही हैं उसमें भी क्या होता है कि सेक्सुअल हेल्थ पे असर पड़ता है। ज़्यादा एज में अगर ये होगा तो उस पर भी असर पड़ता है। तो लड़का लड़की का शादी नहीं हो के मर्द औरत का शादी जो होता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी बच्चों के ये पे हो सकता है, दिमाग पे असर पड़े, उस तरह का ये आ सकता है। इसके अलावा अभी बहुत सारे केसेस मेरे पास आ गए। IVF आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो IVF चाइल्ड जो होते हैं, अब जो लोग कंसीव नहीं कर पाते, या फिर मेल में स्पर्म का ये होता है, या फिर फीमेल की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ भी कारण अगर हो रहा है तो जिसकी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है लेडी, तो फिर IVF का सहारा लिया जाता है। ये आर्टिफिशियल मेथड है, और साइंस कितना भी आगे जाए तो वो जो नेचुरल चीज़ें जो बनाई गई हैं उसकी बराबरी कभी भी नहीं हो सकती है। वो भगवान के द्वारा बनाया हुआ जो ये है वो सबसे अलग ही है। तो इंसान अपना ये कर रहा है, धीरे धीरे रिसर्च कर रहा है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत खामियां हैं। जैसा कि हमने जितने IVF चाइल्ड को देखा, हमारे यहाँ जो भी IVF चाइल्ड आए हैं, उन सारे बच्चों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ऑटिज्म के फीचर्स तो बहुत कम, लेकिन ADHD के फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं IVF वाले बच्चों में। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर का साइन सिम्टम्स मिल रहा है इस तरह के बच्चों में। अभी तक 20-25 केसेस मैंने देखे, ज़्यादा केसेस तो मेरे पास नहीं आए। इन 20-25 केसेस में मैंने सारे बच्चों का IVF हुआ है, और उसके बाद से बच्चे को प्रॉब्लम हुई है। अभी एक प्रेजेंट में बच्चा आया हुआ है गोवा से, और यहाँ पटना से भी एक ये है, दोनों जुड़वा बच्चे हैं और वो IVF चाइल्ड हैं। उनमें से एक बच्चे को प्रॉब्लम है। गाजियाबाद से एक कपल हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बच्चा जो है वो भी जुड़वा बच्चे हैं, और एक ऑटिस्टिक है, एक को ADHD है। तो ये भी IVF चाइल्ड है। तो इस तरह के जो मैंने देखा, तो इन बच्चों में भी उस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग ये सब करने से पहले सारी तरह से इसकी जांच पड़ताल कर लें, सब तरह से समझ लें। आगे डॉक्टर क्लियरली बता देते हैं कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पे भी पहले से माइंड मेकअप करके रहेंगे तो क्या होगा कि अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपको दिखेगी तो आप तुरंत उसके सोल्यूशन के लिए सही जगह पे लेके जा सकते हैं। अब जिन जिन लोगों के पास ये वीडियो जा रहा है, जो लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं, अगर आपके बच्चे में IVF वगैरह के थ्रू आपका बच्चा हुआ है, तो अगर उसमें थोड़े बहुत भी सिम्टम्स कुछ अलग लग रहे हैं
तो समय रहते आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं और आपको हम उस हिसाब से असेसमेंट करके और फिर गाइड करके और होम प्रोटोकॉल देते हैं, जिससे कि आप घर पे ही बच्चे को मैनेज कर लें, इधर उधर जांच के फेर में, दवाओं के फेर में और इधर उधर चक्कर लगाने के फेर में ना पड़े, बड़े बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के फेर में ना पड़े, नहीं तो नुकसान होता है। बच्चे में रिहेबिलिटेशन, न्यूरो रिहेबिलिटेशन ही इसका सही इलाज है, सही इसका तरीका है मैनेजमेंट का। तो ये करेंगे तो आपका बच्चा ठीक होगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो अभी के समय में ये होते हैं कि उनमें देखा क्या जा रहा है कि स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था, उसके बाद धीरे धीरे रेग्रेशन उनमें आई है। तो रेग्रेशन क्यों आई? स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से आ सकती है। बच्चे को हम लोग क्या करते हैं ना कि आजकल के बच्चों को हम लोग पूरी तरह से एकदम प्लास्टिक कोटेड बना चुके हैं। उनको मतलब कि बाहर की हवा तक लगने नहीं देना चाहते हैं। बाहर निकालते हैं तो ओडोमॉस और सनस्क्रीन का लेयर लगा के, मिट्टी में जाना नहीं चाहिए बच्चा, ज़मीन से जुड़ेगा नहीं, बच्चों के साथ खेलेगा नहीं, तो फिर वो बच्चा फिर वो बस उसको मशीन बना के रख दिए हैं। तो फिर मशीन की तरह ही वो एक्टिंग करता है, वो एक्ट करता है, उसी की तरह वो बोलता है, उसी की तरह वो ये करता है। तो कैसे आप नॉर्मली उससे चाहते हैं कि ये करे? सोशल इंटरेक्शन उसका सही से नहीं हुआ, उसका सोशल एक्सपोजर सही नहीं मिला, उसको बाहरी दुनिया का एक्सपोजर नहीं मिला, सोशल इंटरेक्शन, सोशल टॉक, ये सारी चीज़ें नहीं हुई बच्चे की। वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में गया, उसको वो रियल वर्ल्ड मान बैठा, कार्टून कैरेक्टर के हिसाब से वो ये कर रहा है, खुद को कार्टून का कोई कैरेक्टर उसको पसंद आया, वो उसी की तरह से एक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? जब आप उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो लैक ऑफ पेरेंटिंग हुई है, इसकी वजह से भी बच्चों में प्रॉब्लम होती है। अब ये सब मैंने बताया कि ये सारे संभावित कारण हैं, जरूरी नहीं कि यही कारण है। अब सारे बैंकर लोग ये ना समझने लगे कि हमारे बच्चे को भी प्रॉब्लम है, डाउट के नज़र से नहीं देखना, लेकिन ध्यान जरूर रखना है। और जहाँ का काम है वहाँ का स्ट्रेस वहीं छोड़ के आवें, घर पे आवें तो अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए, वो स्ट्रेस घर पे लेके नहीं। सिर्फ बैंकर लोगों की बात नहीं है, जो भी सिटिंग जॉब वाले हैं जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, हाँ स्क्रीन टाइम पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उसकी वजह से भी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा, सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होगा, और वो रिदम जब डिस्टर्ब होगा उसके बाद से आपके सारा ये सिस्टम ही गड़बड़ होगा, मेटाबॉलिक फंक्शन आपके गड़बड़ होंगे। इसकी वजह से भी आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे असर पड़ सकता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये इन सब चीज़ों से अगर बचेंगे, पहले से प्रिकॉशंस लेंगे, समझ में आएगा कि क्या नहीं करना चाहिए। बार बार हम बोलते हैं ना कि आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। अभी सावन बीता तो सावन में सबको क्लियरली पता है ना कि मीट मछली मतलब कि नॉन वेज नहीं खाना, तो नॉन वेज नहीं खाना, बाकी सारी चीज़ें खा सकते हैं, सबको क्लियरली ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब उनको याद रखना हो कि क्या क्या खाना है, तो मूंग खाना, चना खाना, ये खाना, वो खाना, वो खाना, वो खाना, कितनी सारी चीज़ें आप याद रख पाएंगे? तो वैसे नहीं हो पाएगा। बस आप ये जाने कि ये नहीं करना, उसके बाद सब कुछ करना। तो क्या नहीं करना? बच्चे को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना, बच्चे को पूरी तरह से बंद करके नहीं रखना, बच्चे जो भी ये हैं उनको ज़्यादा पैम्परिंग नहीं करना, एक्स्ट्रा केयर नहीं करना, क्योंकि बच्चा सिर्फ आपका नहीं है, दुनिया भर में बच्चे हैं। हम भी बच्चे थे, हम भी बड़े हुए, आप भी बच्चे थे, आप भी बड़े हुए। इतना ओवर केयर में बड़े नहीं हुए। अगर ओवर केयर में बड़े होते तो आज तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके ये हो रहे होते। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को एक हद तक ही सब कुछ है, अति सर्वत्र वर्जयेत तो बोला जाता है ना, कि अति कहीं भी नहीं करना चाहिए। हमारे साथ सेशन में बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग में हमको लगता है कि हम इनके लिए एफर्ट करें, अच्छे से अच्छा इनका ये करें ताकि ये इम्प्रूव करे बच्चा, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से देखा जाता है कि मतलब उन लोग इतने लापरवाह हैं कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आप भी एनर्जी डाउन होता है कि चलो छोड़ो, इसको जैसे समझ में आ रहा है करे। तो जो अपना काम है ईमानदारी से हम पूरा कर दिया, आप करे नहीं करे वो आपका अपना काम है। तो उस हद तक भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आप आगे समय निकल जाएगा, बच्चा हाथ से निकल जाएगा, फिर नहीं ठीक हो पाएगा। अब रही बात कि जिन जिन बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो गई है उनमें क्या करें,
तो उनमें तो स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा रहा है तो स्क्रीन टाइम तो बिल्कुल कम करें। बच्चे लोगों को खाना खिलाने टाइम भी आप स्क्रीन टाइम दे के ये करते हैं तो वो एक तरह से हेलुसिनेशन ही, वो हेलुसिनेट करके आप उसको ये कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ वो सब चीज़ों से। तो वो सब कम कर दें, धीरे धीरे कम करना होता है। अचानक से कम करने में खाना वाना बिल्कुल नहीं खाएगा, टेंट्रम्स बहुत सारे शो करेंगे, तो धीरे धीरे स्क्रीन टाइम कम करें और बाहर की दुनिया से ज़्यादा जोड़ें। बाहरी एक्सपोजर, सोशल एक्सपोजर बच्चे को ज़्यादा दें, तो उससे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी। अब जिनके बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, नहीं जाएं, तो कहीं ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस नंबर पे कभी भी आप 24/7 मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ने का प्रोसीजर जान सकते हैं और प्रोसीजर ये करके आप फुलफिल करके आप हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं। बच्चे का असेसमेंट करवा लीजिए, उसके बाद ऑनलाइन सेशन में, मंथली सेशन में आप जुड़ जाएं और घर पे रहें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर पे ही ऑनलाइन सेशन जो ये होगा उसमें सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चे पे कैसे काम करना है और आप घर से ही बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। 20-22 कंट्री से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सब में बेनिफिट है, सब में बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है। बस आप भी अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, इधर उधर ना जाके आप हमारे साथ जुड़ें और बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।